गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए अपना चित्त वहीं ले चलें जहाँ परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को दिए हैं। पहला आपने सुना जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, और तीसरा है स्त्रियां, यानी अपनी दृष्टि में, दोनों के लिए है। अपनी दृष्टि में देखो, अगर जहां कहीं भी बेटा पैदा होता है, अपनी दृष्टि में कभी भी कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। जहां कहीं भी बेटा पैदा होता है तो भगवान ने उसका जोड़ा भी पैदा किया है, और वही संयोग बनेगा जहां जोड़ा पैदा हुआ है। जहां शादी का संबंध होगा वो तो पत्नी, क्योंकि पत्नी जो होती है, जो शादी, एक गृहस्थ आश्रम कहा है हमारे शास्त्रों में, पहले ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम कोई ऐसा निंदनीय नहीं है, क्योंकि जितने भी भक्त पैदा हुए गृहस्थ आश्रम में की हुए, जितने भी संत पैदा हुए गृहस्थ आश्रम में हुए, जितने भी अवतार राम जी और भगवान कृष्ण इत्यादि जितने भी अवतार हुए वो गृहस्थ आश्रम में ही पैदा हुए। गृहस्थ आश्रम निंदनीय कैसे हो सकता है? क्योंकि जहां जोड़ा पैदा होता है वहां पर संबंध होता है, माता पिता देखते हैं, पसंद करते हैं, और वहां पर शादी संबंध हो जाता है। उसके सब कुछ पत्रा में ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं, मेल मिलाप किया जाता है। उसके बाद में बारात जाती है। बारात ये कुछ खाने पीने के लिए लड्डू और वो रसगुल्ले खाने नहीं जाती। आजकल का तो बारात का रूप बदल गया है ना। ये तो यज्ञ होता है, एक कन्या का दान, इसको कन्या दान कहते हैं। वर को कन्या दान दी जाती है, और जहां दान दिया जाता हो वहां यज्ञ किया जाता है, यज्ञ होता है। जहां बारात जाती है वो सब साक्षी होते हैं कि हम लोग भी गए थे इनकी बारात में, इस कन्या का वरण करके लाए। वहां एक ब्राह्मण देवता होता है जो अग्नि के फेरे दिवाता है, गठबंधन करता है, और अग्नि के फेरे 7 होते हैं। 7 का मतलब है 7 साथ अब रहेंगे। 7 वचन दिए हैं, प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे के दुख में हम सब शामिल होंगे। हम अपना ही 2 शरीर तो दिखाई देंगे, लेकिन हम सबके अंदर एक ही आत्मा होगी। अगर किसी दूसरे शरीर में कोई दर्द होता है तो वो दर्द हमें भी होगा। इतना प्रेम, और पति पत्नी का प्रेम ऐसा होता है, बड़ा मधुरता होती है। तो ये यज्ञ होता है। और भगवान ने तो गीता में कहा है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तऋषभ।
हे अर्जुन, हे श्रेष्ठ अर्जुन, जो धर्म के अनुकूल है काम, वो मेरा स्वरूप है, मैं हूं, वो गलत कैसे हो सकता है, वो पाप कैसे हो सकता है। भगवान कहते प्रजनन चास्मी कंधर्पा, प्रजनन का जो काम है वो मेरा स्वरूप है। क्योंकि शादी हुई, अग्नि के फेरे लिए, मंत्र बोले गए, ब्राह्मण देवता ने सब कुछ, और इतने बराती गए साक्षी। अब ये पत्नी और पति, लेकिन पत्नी के बाद में पत्नी की दृष्टि अगर खराब होती है कहीं पर, वो पत्नी और दूसरे संसार में जो कुछ भी दिखाई देते हैं पुरुष, वो भाई हैं, पुत्र हैं और पिता के समान। अगर कहीं भी दृष्टि गलत होगी तो भाई पर होगी, पिता पर होगी, पुत्र पर होगी, तो ये पाप हो जाएगा। दृष्टि में दोष नहीं आना चाहिए। और लड़के के लिए ऐसे ही, वर के लिए अगर कहीं दृष्टि में दोष आता है अपनी पत्नी के बगैर, पत्नी तो पति पत्नी का संबंध जो है वो धर्म है, और अन्यत्र जहां दोष दृष्टि गलत होती है तो वो ही पाप है। वहीं पर कलयुग पास कर जाता है, उसी समय आ जाता है कलयुग। और जब लड़के के लिए जिसके साथ गठबंधन हुआ, जिसके साथ अग्नि के फेरे लिए गए, बारात गई, सभी को साक्षी माना और मंत्र बोले गए, अग्नि देवता ने स्वीकार किया, सभी समाज ने स्वीकार किया, वो धर्म है। और अन्यत्र दृष्टि गलत होती है तो वो कहाँ होगी? संसार में और कोई नहीं है। और पत्नी के अलावा दूसरा माँ है, बहन है, बेटी है। अगर दृष्टि गलत हो रही है किसी की तो वो बहन पर होगी, बेटी पर होगी, माँ पर होगी, तो यही पाप है। जहां दृष्टियां गलत हो जाती हैं वहीं पर कलयुग आकर के विराजमान हो जाता है, बुद्धि को बिगाड़ देता है, आपस में प्रेम नहीं रहता, घर में कलह होती है। जहां कलह पत्नी में प्रेम न रहे और कलह होने लगे तो समझ लेना कलयुग आकर के हमारे जीवन में आ गया है। ये कलयुग का वास है यहाँ पर। इसलिए कभी भी अपने पति के प्रति और पति पत्नी के प्रति विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए और अन्यत्र दृष्टि गलत नहीं होनी चाहिए। जहां दृष्टि गलत होती है वहीं पर कलयुग का वास हो जाता है। और चौथा स्थान दिया, मांस आदि का सेवन हमारे घर में कभी नहीं होना चाहिए। अन्न खाना प्रभु ने बताया, दूध घी का भी आनंद पाया, फिर भी वो वस्तु खाता है नर तू जो कि खाने के काबिल नहीं। कभी भी मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और मांस आदि का सेवन जो करता है वो मांस आएगा कहां से? किसी जीव को मार के ही तो आएगा मांस। कहता हूं कहे जात हूं, बात जो मान हमार, जाकर गल तुम काटे हो वो गल काट तुम्हार। जिसका गला अपनी जेब से पैसे निकाल करके कह रहे हो ये मुर्गा काट दो, ये मछलियां काट दो, ये बकरा का मांस दे दो, मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान ने इतनी अच्छी बनाई है चीजें, जितनी चीज में आप मांस आदि का सेवन करते हैं, बादाम खाओ, अच्छे अच्छे मेवा हैं वो खाओ,
भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रकृति ने बनाई हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी आप पशु बनते जा रहे हैं। मांस का सेवन, जहां मांस का सेवन होता है, जिसके घर में मांस बनता है, और जहां हिंसा होती है, हिंसा का मतलब है जीव जंतु की हिंसा, और जीव जंतु की हिंसा करवाता है वो अपने माता पिता की भी हिंसा कर देता है। कैसे? जहां मांस का सेवन होता होगा वहां माता पिता का सम्मान नहीं होगा, जहां शराब का सेवन होगा वहां माता पिता का सम्मान नहीं होगा, जहां पर जुआ खेलता होगा वहां माता पिता का सम्मान नहीं होगा, जहां कुदिष्टि जिसकी अन्यत्र जाति होगी, मातृवत परदारेषु, शास्त्र तो कहते हैं मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, जो माता की तरह सब परदारा में देखता है, पराई स्त्री में माता की तरह से देखता है, वो तो ये समझिए कि सबसे बड़ा अच्छा वो उस जगह पर संत ही जैसा स्वभाव है उसका। इसलिए कभी भी दृष्टि गलत न हो और मांसादी का सेवन न हो। तो ये चार चीजों से अगर आप बच गए तो समझ लीजिए कि आज भी आपके घर में स्वर्ग आ जाएगा। स्वर्ग की कामना नहीं करनी पड़ेगी। स्वर्ग तो आकर के और आपके दरवाजे खटखटाएगा। और मैं जब भी किसी को शिष्य बनाता हूं तो ये चार ही संकल्प लेता हूं कि अगर ये चार को आप छोड़ोगे तो मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। लेकिन ये चार लेकर के शिष्य बनकर के भी मैंने कहीं जगह देखा कि उन्होंने फिर से वही सेवन करने लगे। इसलिए मैंने शिष्य बनाना भी छोड़ दिया। मैं अब बनाऊंगा ही नहीं शिष्य। और वो दृढ़ संकल्प लेगा कि मैं आगे जीवन भर ऐसा नहीं करूंगा, ये चार चीजों से अलग रहूंगा। मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी अपनी कुदृष्टि नहीं लाऊंगा अपनी दृष्टि में माता बहन और बेटी की तरह ही सबको देखूंगा। और चौथी है मांसादी का सेवन न करूंगा, बड़े जनों का आदर करूंगा। तो ये चार चीजों से आप बचे रहे तो आज आप थोड़ा सा ही भजन कर लीजिए, चार चीजों से बच के देखो आपके जीवन में अनुभव न होने लगे। आप इन चार चीजों से बच जाएं तो आपके घर के दरवाजे स्वर्ग आकर के खटखटाएगा। भगवान आपके दरवाजे पर आपको प्रेरणा देगा कि इस रास्ते पर चल। आपके सब दोस्त बनते चले जाएंगे, आपका दुश्मन कोई नहीं रहेगा। दुश्मन जब ही रहते हैं जब आपके दिमाग में कलयुग आकर के बैठ जाता है और कलयुग आपके घर में घुस जाता है, तभी कलह होती है। तो ये चार चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखें। ये आपने ये चार चीजों से बच गए तो समझो भागवत की कथा सुन ली आपने सब सत्संग कर लिया, सब भजन कर लिया। ये चार चीजों से बच करके थोड़ा सा भी अगर आप भगवान का भजन कर लेंगे, एक माला का भी, तो कुंभ स्नान के समान हो जाएगा। और जब अगर ये चार चीजों से नहीं बचे तो लाखों कुंभ के स्नान करते रहो, लाखों तीर्थ करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वहां के वहीं हो। ये सच्ची सच्ची बात मान लेना, इसमें कोई भी झूठ नहीं है बिल्कुल भी। अब चार चीजों से बचने का प्रयास कीजिए, यही कथा सुनने का आपका पूरा पूरा फल है। अगर चार चीजों से बच गए तो आपने सब कुछ कर लिया, सारे साधन कर लिए। तो आपको जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीनी है, अपनी दृष्टि में कुदृष्टि नहीं लानी है, और आप मांसादी का सेवन अपने घर में नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, और बड़े जनों का सम्मान